संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, मगर आंदोलन रहेगा जारी। कमेटी से नहीं मिलेंगे किसान संगठन, 26 जनवरी का कार्यक्रम होगा ऐतिहासिक। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कृषि कानूनों पर लगाई रोक। जमीनी हकीकत जानने के लिए विशेषज्ञ कमेटी का गठन, कमेटी की सिफारिशों के आधार पर होगा फैसला। सरकार ने नवंबर महीने के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़े किए जारी। आईआईपी गिरकर पहुंचा 126.3, जो नवंबर 2019 की तुलना में 1.9% कम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, राज्यों और सरकारी लाभार्थी के पास कोरोना वैक्सीन चुनने का विकल्प नहीं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन में चुनने का विकल्प नहीं। इंडोनेशिया में क्रैश हुई फ्लाइट का फ्लाइट रिकॉर्डर मिला। 62 लोग हवाई जहाज में थे सवार। उड़ान के 4 मिनट बाद ही टूट गया था एयर कंट्रोल से संपर्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संसद में महाअभियोग प्रस्ताव पेश। कैपिटल हिल में भड़की हिंसा के पीछे हाथ होने का आरोप लगाते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने पेश किया प्रस्ताव। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप पहुंची दिल्ली। इंस्टीट्यूट से आज सुबह देश के 13 अलग अलग स्थानों के लिए भेजी गई वैक्सीन। 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण अभियान। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से 2 गांवों में 10 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने दिए जांच के आदेश। और उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों में 2 से 4 डिग्री तक गिरेगा पारा। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। उच्चतम न्यायालय ने नए कृषि कानूनों पर स्टे लगा दिया है, लेकिन किसानों का आंदोलन अभी जारी रहेगा। किसान संगठनों का कहना है कि उनकी मांग है कि नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। सिर्फ स्टे लगाना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ऐसे में कभी भी कानूनों को वापस लागू किया जा सकता है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक वक्तव्य में कहा है कि आने वाले दिनों में जो भी विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा और जो भी कार्यक्रम है वो वैसे का वैसा रहेगा। और 26 जनवरी को किसान एक ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे गणतंत्र दिवस के दिन, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी। वहीं पे किसान संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने सही जानकारी नहीं दी है इन चीज़ों के बारे में, और सरकार जो है वो उच्चतम न्यायालय को सही जानकारी ना दे करके गुमराह कर रही है। बहरहाल किसान संगठनों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन उनका जारी रहेगा, और जहां पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी बनाई जाए, वहीं पे किसान संगठनों ने वापस फिर से कहा है कि वे किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। और साथ ही अभी तक जो नाम सामने आए हैं कमेटी के सदस्यों के रूप में, उनको लेकर के किसान संगठनों का कहना है कि इन सभी लोगों का जो स्टांस है वो इन नए कृषि कानूनों के पक्ष में रहा है। उन्होंने कृषि कानूनों का समर्थन किया है, इसीलिए कमेटी से उन्हें ज़्यादा उम्मीद नहीं है और वो किसी प्रकार की कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। फिलहाल जहां पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और जैसा उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। अगली बैठक 15 तारीख को होने वाली है, लेकिन फिलहाल जो डेडलॉक है, जो गतिरोध है, वो लगातार बना हुआ है। और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कोई खास बदलाव जो स्थिति है उसमें नज़र नहीं आ रहा है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़। हम सब चर्चा कर लेंगे और उसके बाद में जो मंडे में कोर्ट में जाना है, जो कमेटी बनाने की बात करी है, उस पर बताएंगे फिर कि कमेटी में जाना है, कमेटी में नहीं जाना, कमेटी में कौन कौन लोग होंगे। कमेटी के लोगों में जितेंद्र सिंह मान हैं जो प्रेसिडेंट हैं BKU के, अशोक गुलाटी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, और अनिल धनवट प्रेसिडेंट हैं जो कि शिवकैरी संगठन महाराष्ट्र का है। हाँ। इनके नाम अभी तक सामने आए हैं, और एक डॉक्टर प्रमोद जोशी हैं। तो अभी देखेंगे इनकी हिस्ट्री क्या है भाई सबकी। हाँ, तो आपको लग रहा है कि कमेटी में कल तक तो किसान मोर्चा ये कह रहा था कि हम कमेटी नहीं चाह रहे, हम मैं देखूंगा कि कमेटी में कौन लोग है, क्या है, किसकी उसमें कमेटी बनेगी, क्या है। हम अपनी कमेटी में जो बात होगी, जो कोर कमेटी है, उसमें बात करेंगे और उसके बाद ही हम ऑथेंटिक पूर्ण रूप से बयान देंगे। आंदोलन को लेकर क्या फैसला? आंदोलन भाई जारी रहेगा। बिल वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है, आंदोलन जारी रहेगा। कोई गलत फहमी में ना रहे। 26 तारीख की परेड होगी दिल्ली में, इसमें
लग रहा? कहाँ है? कॉपी दिखाओ उसकी। नहीं, वकील आपके जो किसान संगठन के वकील थे, हाँ। उन्होंने कहा कि हम 26 तारीख को रैली निकालने नहीं जा रहे, और उन्होंने कोर्ट में ये बात कही है। रैली थोड़ा काट रहे हो, तो परेड में शामिल होने जा रहे हैं। रैली अलग चीज होती है, परेड अलग चीज होती है। सब दुकाई तो हेर फेर है। नुक्ता को नीचे लगा दो तो जुदा हो जा, ऊपर लगा दो खुदा हो जा। लेकिन आपके परेड पे वो इत्तेफाक से दिल्ली पुलिस की अनुमति नहीं है। कहाँ है? हमें तो नया नोटिस जब आओगा बात करेंगे। रामलीला ग्राउंड के तैयार होंगे जाने को, क्योंकि अरे अब तैयार हो गया, पक्के मकान बन गए, मकान पाट गए, फिर रामलीला ग्राउंड में बनावे। हम यहीं रहेंगे, हम ना बॉर्डर छोड़ना ना अपने घर जा। सरकार ने तैयारी 1000 लोगों की अभी करी है कि 1000 लोग इस आंदोलन में मारे जा सकते हैं। ये कम आंकड़ा है सरकार का। 10,000 से ज़्यादा लोग सरकार अगर हटाएगी इस आंदोलन को, तो 10,000 से ज्यादा लोग इसमें मारे जाने की आशंका है। तैयारी तो नहीं चाहता है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए तो कह रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप और प्रशासन 3 दिन पहले क्यों कह रहा है कि 1000 लोग मारे जा सकते हैं इस आंदोलन पे? वे पूरी तैयारी कर रहा है इसी काम की। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च पर हाँ, ट्रैक्टर मार्च करेंगे भाई। 26 जनवरी में ट्रैक्टर निकलेगा, दिल्ली में कुछ चलेगा ट्रैक्टर मार्च। लेकिन कमेटी में आप बात रखेंगे आप लोग? अरे कमेटी बात करेंगे भाई, अभी कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें जो तय होगा हमारे एडवाइजर जो तय करेंगे, सब जत्थेबंदी तय करेगी, उस पर बात कर लेंगे फिर। सुप्रीम कोर्ट ने आज तीनों कृषि कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी और एक कमेटी बनाने का फैसला किया, जिसमें 4 सदस्य हैं। लेकिन अब विवाद उस कमेटी में शामिल लोगों को लेकर शुरू हो गया। हमारे साथ जयवीर सिरगिल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप लोग अब इस कमेटी पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है तो अब उस पर फिर सवाल क्यों? सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है वो आज ग्लास आधा भरा और आधा खाली होने वाली बात है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के किसान विरोधी चेहरे को बेनकाब किया है, तानाशाही कानून बनाने और कानून थोपने वाले रवैये पे एक कानूनी तमाचा मारा है। दूसरी तरफ हमारे वकीलों में कहावत है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। अब कमेटी में लोग कौन हैं? चारों के चारों मेंबर दिल और दिमाग से ये कानूनों के हक में हैं, सरकार के पक्ष में हैं। ये लेख लिख के, ये 3 लेख मेरे हाथ में हैं जो लिखा है वाई द फार्म मिल्स आर इन अ राइट डायरेक्शन। दूसरा लेख है डोंट विड्रॉ एग्री फार्म लॉज, के कानून वापस नहीं लेने चाहिए। अशोक गहलोती जो है, अनिल गनवत हैं, पीके जोशी हैं, और जो ये मान तो डेलीगेशन भी लेके गए हुए हैं। इन्होंने तो पहले से ही मन बनाया हुआ है कि ये सरकार, ये जो कानून के, ये वापस नहीं होने चाहिए। हिंदी की कहावत है कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, वो मुझे इंसाफ क्या खाक देगा। जिन लोगों ने, अगर आप जैसे पत्रकार को पता आपका केस उस कचहरी में लग गया है जो जज पहले से फैसला करके बैठा हुआ है, तो उसके सामने केस के लिए बहस करने की क्या जरूरत है? तो इसमें से सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को नियुक्त करने से पहले इनका बैकग्राउंड चेक नहीं किया, या फिर सरकार की तरफ से, मतलब कहीं ना कहीं सरकार के बिहेस्ट में या गुमराह कर रही है सरकार ऐसे लोगों का नाम सामने सुप्रीम कोर्ट की? देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से सुप्रीम कोर्ट पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। ये जो किन कमेटी में किन के नाम होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, आज जो याचिका सरकार जिस पे बहस कर रही है और किसान जो संगठन है वो बहस कर रहे हैं, उनका कर्तव्य है सुप्रीम कोर्ट को बताना। पर आज जो संदेश गया है कि कमेटी बन गई, जीत भी हो गई, पर वो कमेटी अंदर से खोखली कमेटी है। जहाँ तक एक इंसान को इंसाफ दिलवाने की बात है, आज एकमात्र लक्ष्य था कि किसान धरने से उठे, अपने घर जाए, खुशी से घर जाए, काले कानूनों की वापसी हो। तो किसान जैसे थे वैसे हैं, कोई बदलाव नहीं आया है। पर हाँ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने भाजपा पे तमाचा मारा है और कृषि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एक सरकार के गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से है कि आज सरकार विफल हुई और कोर्ट को इस मामले में आना पड़ा। एक आखिरी सवाल आपको लगता है कि क्योंकि अब ये इस कमेटी की क्रेडिबिलिटी रही नहीं, जिस तरह का आर्टिकल इन लोगों ने पहले लिखा है, तो ऐसे में क्या बेहतर ये नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों को नियुक्त करने से पहले उनका बैकग्राउंड चेक कर लेती? जी देखिए, क्या कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
प्रिवेंट किया जा सकता। पर अभी भी उम्मीद है, अपने किसान जो हमारे पंजाब में जिन्हें कहते हैं किसान जथेबंदियों के हित में उम्मीद है कि किसानों को इंसाफ मिलेगा। एक दोबारा कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें जिन लोगों में किसान का विश्वास है वो होने चाहिए, जो खुले दिलो दिमाग से और इम्पार्शियलिटी से बात सुन सकें, उनकी बात सुप्रीम कोर्ट तक रख सकें। पर आज एक तरफा जीत ये भी हुई है कि कानूनों पे स्टे ऑर्डर ज़रूर लगा दिया गया है। तो साफ तौर से जयवीर सिरगिल का कहना है कि एक नई कमेटी बनाई जाए और ऐसी कमेटी बनाई जाए और ऐसे लोगों को रखा जाए कमेटी में जिनके ऊपर किसानों का भरोसा हो। अजय झा, गो न्यूज़। अक्सर कहा जाता है कि जानकारी जितनी बताई जाती है उससे ज्यादा छुपा ली जाती है। अगर आप आत्महत्याओं पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के साल 2019 के आंकड़ों को इसी संदर्भ में देखें तो ये बात बिल्कुल सटीक लगती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं। दरअसल 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लगता है कि सरकार युवाओं को लेकर काफी कुछ करना चाहती है, पर अगर आप खुदकुशी के आंकड़ों को जरा ध्यान से टटोलें तो पता चलेगा कि देश की जवानी किस मोड़ से गुजर रही है। एनसीआरबी की माने तो पैसों की तंगी के चलते अपनी जान लेने वालों का आंकड़ा खतरनाक रूप से बढ़ रहा है और इसमें भी काफी बड़ी तादाद जवान भारतीयों की है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2019 में हुई कुल 1,39,123 आत्महत्याओं में पिछले वर्ष की तुलना में 3.4% की खतरनाक वृद्धि हुई, यानी 2,851 लोगों ने बेरोजगारी के कारण ऐसा किया। इसमें से 1,366 या 48% 18 से 30 साल और 1,055 या लगभग 30% युवा 30 से 40 साल की आयु के थे। आंकड़े ये भी बताते हैं कि देश में हुई कुल खुदकुशी में 18 साल से 30 साल के बीच की उम्र वाले 35.1% लोग थे और 30 वर्ष से 45 वर्ष तक 41.8% लोग थे। इन्होंने गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के चलते जान दी। आसान भाषा में कहें तो हर रोज देश में 18 साल से 30 साल तक के 133 लोग और 30 साल से 45 साल तक के 121 लोग अपनी जान ले रहे हैं। दूसरी तरफ पारिवारिक समस्याएं, परीक्षा में असफलता, प्रेम प्रसंग और बीमारी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच आत्महत्या के मुख्य कारण रहे। 18 साल से 30 साल के जवान लड़का लड़की सबसे ज्यादा खुदकुशी करते हैं। महाराष्ट्र में 13,816, उत्तर प्रदेश में 12,850 और मध्य प्रदेश में 12,109, जबकि सबसे कम जवान भारतीय आत्महत्या करते हैं सिक्किम में 75, नागालैंड में 19 और अरुणाचल प्रदेश में 105। जानकारों की माने तो हर समय 1,30,00,000 भारतीय आत्महत्या करने पर विचार कर रहे होते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ विमहंस द्वारा कराए मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 के मुताबिक देश की लगभग 1% आबादी में हाई सुसाइडल रिस्क है, यानी ऐसे लोगों के साथ आत्महत्या का जोखिम ज्यादा है। यही सर्वे बताता है कि आत्महत्या की भावना मन में रखने वाले लोग सबसे ज्यादा शहरी लोग हैं, 1.7%। उसके बाद नंबर आता है विधवा, तलाकशुदा लोगों का और सबसे गरीब तबके का, जहां ये आंकड़ा पहुंच जाता है 1.5%। फिर नंबर आता है कम पढ़े लिखे लोगों का, 1.3%। उसके बाद 40 से 49 साल के लोगों में यही आंकड़ा पहुंच जाता है 1.2% और फिर 1.1% उन महिलाओं का नंबर है जिनमें ये भावना होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। स्वामी विवेकानंद 20वीं सदी के भोर के साथ भारतीय आकाश पर छाए एक ऐसे सन्यासी थे जिनके विचारों की चमक आज तक फीकी नहीं पड़ी। 12 जनवरी 1863 को
कलकत्ता में जन्मे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, जो आगे चलकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने और 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए धर्म संसद में अपने भाषण से दुनिया का मन मोह लिया। यूं तो स्वामी विवेकानंद धर्म के क्षेत्र में सक्रिय थे, लेकिन सांसारिकता से विरक्ति के विरुद्ध थे। वे युवाओं को पूजा पाठ की जगह फुटबॉल खेलने की सलाह देते थे। आइए बताते हैं स्वामी विवेकानंद के कुछ विचार, जिन्हें सुनकर आप कह उठेंगे कि योद्धा सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद। मैं उस ईश्वर का उपासक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। इस देश के 33 करोड़ भूखे, दरिद्र और कुपोषण के शिकार लोगों को देवी देवताओं की तरह मंदिरों में स्थापित किया जाए और मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्तियों को हटा दिया जाए। हम मनुष्य जाति को उस स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं जहां ना वेद है, ना बाइबल है, ना कुरान है, परंतु ऐसा वेद, बाइबल और कुरान के समन्वय से ही हो सकता है। हमारी मातृभूमि के लिए हिंदू और मुसलमान, इन दोनों विशाल संप्रदायों का सामंजस्य एकमात्र आशा है, जो वेदांती बुद्धि और इस्लामी शरीर से ही संभव है। मानव समाज का शासन क्रमशः एक दूसरे के बाद 4 जातियों द्वारा हुआ करता है। ये जातियां हैं पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सबसे अंत में श्रमिक या शूद्र का राज्य आएगा। प्रथम 3 तो अपने दिन भोग चुके हैं, अब चौथी अर्थात शूद्र जाति का समय आया है। उनको वो सत्ता मिलनी ही चाहिए, उसे कोई रोक नहीं सकता। धर्मांध लोग दुनिया में हिंसक उपद्रव मचाते हैं, बार बार खून की नदियां बहाते हैं, मानवीय सभ्यता को नष्ट करते हैं और देश को निराशा में भर देते हैं। धर्मांधता का ये भयानक दानव अगर नहीं होता तो मानव समाज आज जो है उससे कहीं अधिक उन्नत होता। मैं समाजवादी हूं, इसलिए नहीं कि मैं इसे पूर्ण रूप से निर्दोष व्यवस्था मानता हूं, बल्कि इसलिए कि एक पूरी रोटी ना मिलने से तो अच्छा है आधी रोटी ही सही। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। किसानों के प्रस्तावित 26 जनवरी के ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आंदोलन मामले में दायर हलफनामे में केंद्र ने किसानों के प्रस्तावित 26 जनवरी के ट्रैक्टर रैली को रोकने की मांग की है। केंद्र ने कहा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर इस तरह के विरोध प्रदर्शनों से आयोजन और समारोह बाधित होंगे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सुरक्षा एजेंसियों से जानकारी मिली है कि विरोध करने वाले लोगों और संगठनों के एक छोटे समूह ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की योजना बनाई है। केंद्र के हलफनामे में कहा गया है कि प्रस्तावित मार्च गणतंत्र दिवस के उत्सवों में बाधा डालने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इससे बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा है। केंद्र ने यह भी कहा कि प्रस्तावित मार्च राष्ट्र के लिए शर्मिंदगी का विषय है। केंद्र का कहना है कि विरोध करने का अधिकार हमेशा सार्वजनिक व्यवस्था और सार्वजनिक हित का मुकाबला करने के अधीन होता है और विरोध करने का अधिकार कभी भी राष्ट्र की छवि को विश्व स्तर पर धूमिल नहीं कर सकता। केंद्र ने यह भी कहा कि हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह का अपना संवैधानिक और साथ ही एक ऐतिहासिक महत्व है। अकेली 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह का मसला नहीं है, बल्कि 23 जनवरी को अभ्यास भी होते हैं। गणतंत्र दिवस के समारोह के जिक्र के साथ केंद्र ने कहा कि ऐसे विरोध प्रदर्शन न सिर्फ कानून व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था और सार्वजनिक हित के खिलाफ होगी, बल्कि इससे राष्ट्र की शर्मिंदगी भी होगी। केंद्र ने कोर्ट से किसानों के ट्रैक्टर मार्च, ट्रॉली मार्च, व्हीकल मार्च या किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शनों को रोकने की मांग की। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन और कृषि कानून को लेकर केंद्र को फटकार लगाई और कानून स्थगित करने का सुझाव दिया। सीजेआई ने सख्ती से कहा कि अगर केंद्र कानून पर रोक नहीं लगाता है तो कोर्ट इस पर रोक लगा देगा। अदालत ने कहा कि इस मामले में बातचीत के लिए किसी पूर्व चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार यानी आज इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगा।
कानून को लेकर केंद्र और किसानों के बीच 8 दौर में बातचीत हो चुकी है, लेकिन मसले का कोई हल नहीं निकल सका। केंद्र ने किसानों के साथ आखिरी बातचीत 7 जनवरी को की थी। अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। सोमवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नाराजगी जताई और साफ किया कि मोदी सरकार जिस तरह से कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन से पेश आई है, उससे देश की सर्वोच्च अदालत खासी निराश है। वहीं कोर्ट ने किसानों से पूछा कि अगर कानून स्थगित हो जाता है तो क्या वे अपना आंदोलन खत्म करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।